छात्रों के आपने क्या सवाल उठाया है? पिछले ही सत्र में क्या आपने सवाल उठाया है? अभी मानसून सत्र हुआ, क्या आपने सवाल उठाया? कोई आपने सवाल उठाया है क्या? इस किताब को उठा के एक बार पढ़ लें। पूर्व मंत्री जी खुद भी मंत्री रहे हैं, एक बार इसको उठा के पढ़ लें, शायद भूल गए होंगे। एकेडमिक काउंसिल का पावर, एग्जामिनेशन बोर्ड का पावर, एग्जाम कराने को, सारे सेम सेक्शन है। सेक्शन 23, सेक्शन 30, जो सेक्शन मैंने उधर बताया वो सारे सेक्शन इधर भी। इसमें भी उसी तरीके से बिहार सरकार को सारा पावर है। आपने अलायंस किया है, आपके पास बीजेपी का सपोर्ट है, बीजेपी के लोग आपके सरकार में मिनिस्टर्स हैं, और आप कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार है केंद्र में, तो यहाँ काम नहीं हो पा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। अभी बिहार में एक मुद्दा जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, हालांकि इसका चर्चा बहुत पहले से होना चाहिए था। बेहद गंभीर मसला, बेहद गंभीर मुद्दा, प्रवेश परीक्षा और परिणाम। इसी बीच में बिहार का भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं अटका हुआ है, लटका हुआ है, लटकाया जा रहा है। ये जो 3 शब्द है, इसी पे चर्चा करने के लिए बिहार के जो तमाम विश्वविद्यालय हुए, चाहे वो पटना विश्वविद्यालय हो जाए, भागलपुर हो जाए, चाहे भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो जाए, सबका वही हाल है। कहीं वीसी गायब है, कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं छात्र नहीं है। बेहद गंभीर मसला और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। कोई केंद्र सरकार बिहार सरकार पे आरोप लगा दे, बिहार सरकार के जो नेता है वो कहीं कहीं केंद्र सरकार पे आरोप लगा दे। यही खेल चल रहा है और इस पे बातचीत करने के लिए पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी और लोजपा रामविलास के बेहद चर्चित युवा नेता ऋतुराज जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श। 3 जैसे मैंने अहम मुद्दा बताया कि प्रवेश परीक्षा और परिणाम, बिहार का भविष्य इसी में अटका और लटका है। कोई बात करने वाला नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, एक दूसरे पर थोपा जा रहा है कि इसका गलती है, उसका गलती है, और इस बीच में अगर कोई बर्बाद हो रहा है तो बिहार का छात्र। बिल्कुल सही बात है आपकी। जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है ये लगातार कई दिनों से चल रहा है, मगर अभी विगत 27वां आज दिन है, शायद 27वां या 28वां दिन है आज। मगध यूनिवर्सिटी के छात्र हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनका मांग बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही छोटा मांग है। 2016 से अभी तक वहाँ ग्रेजुएशन का कोई भी बैच का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। आप खुद समझिए कि पिछले 6 साल में एक भी बैच का डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको डिग्री नहीं मिली है। और जब इस पे लोग सवाल उठाते हैं, अभी मैं बहुत दुखी हुआ, मैंने देखा अभी 2008 से पटना स्नातक क्षेत्र से हमारे जो विधान पार्षद जीते हुए हैं, पहले मंत्री भी थे बिहार सरकार में, उन्होंने बड़ी सफाई से उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर थोप दिया और कहा कि यूनिवर्सिटीज़ एक्ट को निरस्त करके एक नया एक्ट बनाना चाहिए। तो मेरा उनसे सबसे पहला सवाल हुआ, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर है तो आरोप ही समझ लीजिए, मगर मैं फैक्ट के साथ बात करता हूँ, किताब के साथ बात करता हूँ, कोई कही सुनी बात या अपने मन में जो बात आई वो नहीं कहता हूँ। ये है बिहार यूनिवर्सिटीज़ लॉज। जैसे आपके सहयोगी इसको देख लेंगे, ये बिहार यूनिवर्सिटीज़ लॉज है, ये मेरे द्वारा लिखी हुई किताब नहीं है, और इसमें पूरा बिहार में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उससे जुड़े हुए जितने भी एक्ट्स हैं सब कुछ दिया हुआ है। अब लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार, तो इसमें लोग, मैं बता दे रहा हूँ ताकि लोग भी इस चीज़ को पढ़ लें, पढ़ेंगे और लोग पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि जो हवा में बातें लोग कर देते हैं उनके लिए मैं कह देता हूं कि पटना यूनिवर्सिटी एक्ट है 1976 में, जिसके अनुसार पटना यूनिवर्सिटी बना था। उसमें सेक्शन 24 है जिसमें सिंडिकेट का पावर बताया गया है, सेक्शन 26 है जिसमें एकेडमिक काउंसिल का पावर बताया गया है, सेक्शन 30 है जिसमें एग्जामिनेशन कौन करवाएगा, कैसे करवाएगा ये बताया गया है, और सेक्शन 47 है जो बताता है कि सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा फाइनेंस अकाउंट्स को लेके यूनिवर्सिटी का। सबसे पहले मैं आपको सेक्शन 30 जो है, आपका सेक्शन 30 मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना दूं ताकि आपके माध्यम से लोगों को पता चले। सेक्शन 30 सब क्लॉज 1 जो है सीधा कहता है होल्डिंग ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम कौन करवाएगा। एग्जामिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल बी हेल्ड फ्रॉम सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। इसका सीधा अर्थ है यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम होगा वो उस तारीख को होगा जो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट मतलब जो बिहार सरकार है,
जो आपका राज्य सरकार है वो तय करेगी उस दिन होगा। कहाँ से इसमें हस्तक्षेप है केंद्र सरकार का? उसके बाद ये लोग बात करते हैं कि अनुदान रोकने का सिर्फ तत्वाधान है। अनुदान सिर्फ रोकने का तत्वाधान नहीं है। मैं आपको और बता दूं क्या इनका पावर है सिंडिकेट का। सिंडिकेट के वो खुद मेंबर भी हैं, इसलिए उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं क्या पावर है सिंडिकेट का। सेक्शन 24 कहता है पटना यूनिवर्सिटी एक्ट का, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ सिंडिकेट। द सिंडिकेट ए shall hold, control and administer the property and fund of university including endowments, bequest, donation and other transfer of property made to benefit of college। और भी कई चीज़ें नहीं बताऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, लोग खुद से निकाल के पढ़ सकते हैं। सिंपल इसमें पावर है कि जितना भी कुछ भी कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी है वो सारा पावर होता है सिंडिकेट के पास। सिंडिकेट में मेंबर्स किसको बनाया जाता है, किसके पास अधिकार है? बिहार सरकार के पास। वीसी के ऊपर जब बात आती है तो कह देते हैं कि केंद्र सरकार बनाती है। केंद्र सरकार किसको बनाती है? जिसका आप नाम लेके भेजते हैं। उसके ऊपर इनसे सवाल किया गया तो ये कहते हैं कि भाई हम तो जब बने थे तो हमने इस पे सवाल उठाया, उस पे कमेटी की रिपोर्ट भी आई मगर ठंडे बस्ते में चली गई। आप 2008 से लगभग 15-16 साल से आप अब हैं और कमेटी की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई, तो मैंने तो नहीं देखा कि आप एक बार भी सड़क पे उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं सड़क और सदन दोनों जगह आवाज़ उठाते रहता हूँ, वो भी लगातार। सड़क पे तो हम आज तक नहीं देखे हैं, सदन में आवाज़ उठाते हो शायद आप लोग देखे हो तो नहीं कह सकता हूँ, या आप उनके वोटरों से जाके पूछिए या किसी छात्र से जाके पूछिए या जो भी लोग राजनीति को बिहार में फॉलो कर रहे हैं, सदन में वो आवाज़ उठाते हैं। मगर किस चीज़ पे सवाल उठाते हैं? राबड़ी राज में ये हुआ, लालू राज में ये हुआ, तेजस्वी जी ये कर रहे हैं। अरे कौन क्या कर रहा है उससे हमको क्या मतलब? आप क्या किए? ठंडे बस्ते में अगर आपके द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया, किसी कमेटी को बनाया गया, उसका रिपोर्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो मेरा काम है क्या? आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? कितने बार आपने आवाज़ उठाई इस चीज़ को लेके? एक बार भी आप इसके ऊपर बोलते नहीं है। और उसके बाद कहते हैं कि हम हर सत्र में छात्रों के लिए आपने क्या सवाल उठाया है? पिछले ही सत्र में क्या आपने सवाल उठाया है? अभी मानसून सत्र हुआ, क्या आपने सवाल उठाया? कोई आपने सवाल उठाया है क्या? ये पूरा एक्ट ये बरगलाने वाली बात है। इस किताब को उठा के एक बार पढ़ लें। पूर्व मंत्री जी खुद भी मंत्री रहे हैं, एक बार इसको उठा के पढ़ लें। शायद भूल गए होंगे, सिंडिकेट के मेंबर बने होंगे, उसके बाद उन्होंने ताक पे रख दिया होगा इसको उठा के पढ़ें। और सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी एक्ट नहीं, आप बिहार यूनिवर्सिटीज एक्ट 1976 में बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट बना था, उसमें भी आप सिंडिकेट का पावर, एकेडमिक काउंसिल का पावर, एग्जामिनेशन बोर्ड का पावर, एग्जाम कराने का, सारे सेम सेक्शंस है। सेक्शन 23, सेक्शन 30, जो सेक्शन मैंने उधर बताया वो सारे सेक्शन इधर भी। इसमें भी उसी तरीके से बिहार सरकार को सारा पावर है। ये सीधा कह देना कि केंद्र सरकार, और ये बात उठाते हैं केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार नहीं कर रही है। सरकार किसकी है? नहीं, इस पे सवाल भी था मेरा कि डबल इंजन की सरकार, समझौता की सरकार, गठबंधन की सरकार। तो अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो ये सवाल किस पे है? भाजपा पे, नरेंद्र मोदी पे, बिहार भाजपा पे, किस पे है सवाल आखिर? ये समझौता की सरकार है कि गठबंधन की सरकार है हम नहीं जानते। हम सीधा लॉ के एक स्टूडेंट हैं, हम सीधा इस चीज़ को जानते हैं। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपने अलायंस किया है, आपके पास बीजेपी का सपोर्ट है, बीजेपी के लोग आपके सरकार में मिनिस्टर्स हैं, और आप कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार है केंद्र में, तो यहाँ काम नहीं हो पा रहा है। बाकी स्टेट में कैसे हो रहा है? बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़, कोई भी आप कहीं भी आप नॉर्थ ईस्ट से उठाइए, साउथ उठाइए, ईस्ट, हर जगह टाइम पे होता है, बिहार को छोड़ के। भागलपुर यूनिवर्सिटी में अभी आज छात्रों ने वहाँ पे, जानता हूँ मैं जिन लोगों ने किया है, ठीक है घटना इस तरह से नहीं होनी चाहिए, मगर गुस्सा इतना उबाल है। 29 महीने हो गए वीसी नहीं गए, अपने पुत्र के चुनाव में व्यस्त हैं। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में 8 महीने से नहीं गए हैं। छात्र मतलब मर जाए, सड़ जाए, आप बहाली हो जाती है, लोगों की नौकरियां लग जाती हैं, और जब डिग्री का टाइम आता है डिग्री नहीं होता है, लोग सुसाइड करने पे हो जाते हैं। और आप कह रहे हैं कि हम तो भाई सुशासन का सरकार है, हम ये कर दे रहे हैं छात्रों के लिए, वो कर दे रहे हैं। भैया किसके ऊपर आप कर दे रहे हैं? सीधा इसमें मैं आपको इसमें एक और चीज़ दिखाऊंगा, आगे ये भी दिखाऊंगा। ये लोग कहते हैं केंद्र सरकार नहीं कर रही है, हम ये कर रहे हैं। केंद्र में आप ही की सरकार है, केंद्र में भी आपके मंत्री थे, केंद्र में भी आप ये कह दें सिर्फ कि हम सिर्फ वहां अगर नहीं है, आप वहां भी हैं सरकार में। कुछ दिन पहले तक आप सरकार में नहीं थे, अभी आप सरकार में हैं। नहीं भी है तो दबाव बनाने के लिए, नहीं भी है तो दबाव बनाने के लिए छोड़िए ना, आप कैसे नहीं हैं?
आप हैं भाई, सवाल ये उठता है कि आप हैं। और आप जब एक चीज पे गोलबंद हो जाते हैं, जब जातीय जनगणना का मामला आता है, शराबबंदी का मामला आता है, आप गोलबंद हो जाते हैं। आपने विपक्ष को कहा क्या कि इस चीज पे हम गोलबंद होंगे? हर चीज में आप पहल करते हैं। विपक्ष को आपने कहा कि हम पहल करते हैं, आइए। विपक्ष नहीं इस पे सपोर्ट करे उनको, तब पूछेंगे ना हम सवाल। कोई भी पार्टी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारे पार्टी के नेता गए हैं मगध यूनिवर्सिटी में, 27 दिन से छात्र, आज हमारे पार्टी के लोग जा रहे हैं। क्यों? आप एक बार कहिए तो विपक्ष को। आप सीधे कह देते हैं कि नहीं, विपक्ष अगर नहीं करेगा तो फिर विपक्ष के ऊपर सवाल उठेगा। छात्रों के हित में विपक्ष नहीं कर रहा है। सिंपल ये कहते हैं कि पावर कहां लाई करता है, सिंडिकेट कहा, ये सबका। इसमें सिंपल सेक्शन में जाइएगा, सेक्शन 24 में सिंपल इसमें कहता है, अभी आपको मैं वो भी पढ़ के सुना देता हूं, नहीं तो कहेंगे कि मेरे जीवा पे सरस्वती नहीं है। वो कहते हैं उनके जीवा पे सरस्वती। हम तो देख के बताते हैं भाई, हम वकील हैं, हम लॉ देख के हम बताते हैं। मेरे जीवा पे सरस्वती नहीं है, और हम लिखी हुई चीजों को हम बताते हैं कि कहां क्या है। देखिए सेक्शन 26 है आपका बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी में एकेडमिक काउंसिल का और सिंडिकेट का। इसमें हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, कौन लोग इसके पार्ट होते हैं। सिंडिकेट, द syndicate shall be executive council of university and it shall consist of following member: vice chancellor, pro vice chancellor, commissioner cum secretary of higher education or his representative not below the rank of joint secretary, director higher education, dean student welfare and proctor, 2 head of university department to be nominated by rotation as prescribed by statute, 2 principal of colleges maintained by university, 2 from among the professor and reader of university, 4 from among the members of senate other than teacher, 1 reputed educationist nominated by chancellor, 3 person nominated by state government, 1 should be from SC, ST and other OBC classes। कहाँ इसमें लिखा हुआ है? इसमें तो सीधा समझ में आ रहा है कि ये राजभवन और एजुकेशन डिपार्टमेंट से होता है। तो राजभवन भी आपके सरकार के द्वारा ही लोग उसमें जा रहे हैं, और एजुकेशन डिपार्टमेंट का इसमें कोई रोल नहीं। क्या सीधा भी अगर राजभवन के ऊपर आप थोप देते हैं कि बहुत, क्योंकि देखिए बहुत सटली इन लोगों ने ये भी हिंट किया कि राजभवन इन सब चीजों में संलिप्त है, तो आपने आवाज उठाई उस चीज को लेके क्या? आप जाते ड्यू प्रोसेस से? आपका हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इसमें नहीं कर रहा है क्या? सीधा ये कहते हैं कि अनुदान रोक देने का हमारा तत्वाधान है, और हम अगर अनुदान रोक देंगे तो और केओस हो जाएगा। आपने कभी रोका क्या? एक तो ऐसे ही जिन बच्चों का 6-6 साल डिग्री लटक गया है, आप अनुदान रोक दीजिए ना। 1 साल नहीं हो पढ़ाई, आप कहिए 1 साल हम पढ़ाई नहीं होगा हमारे राज्य में, हम दुरुस्त करेंगे, उसके लिए भी छात्र तैयार हो जाएंगे। क्योंकि आज छात्र जिस कंडीशन में है, 27 दिन से वहां हड़ताल पे हैं, आमरण अनशन पे चले जाए, इनको फर्क पड़ता है क्या? कहते हैं हम सड़क से संसद पे गए हैं क्या एक बार भी किसी यूनिवर्सिटी में? आजकल सिंडिकेट की बैठक में भले जाते होंगे मंत्री जी, मगर आज तक गए हैं क्या? शिक्षा मंत्री गए हैं क्या कभी छात्रों के बीच में बात करने के लिए? मैं सुन रहा था कि क्रेडिट कार्ड इन लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए दिया है, बड़ा उससे हेल्प हुआ है, बड़ी तरीके परेशानी होती थी, बिहार में पहला राज्य है। पिछले साल ना लाठी मारा है पुलिस शिक्षा मंत्री से जब इसी चीज के लिए बात करने जा रहे थे छात्र। अभी तक बहाली क्या इस आलम है, रोज नया नोटिफिकेशन आते रहता है। क्या हालत है आपको पता नहीं है? किसी से छुपा हुआ है?